बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा ब्रांच अकाउंट का नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच प्रिपेयर अ ब्रांच अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईयर 2010। वो कह रहे हैं सियालकोट ब्रांच का अकाउंट बनाएं फॉर द ईयर 2010 के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम डाटा पढ़ें तो अगर आप देखें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कह रहे हैं स्टॉक ऑन फर्स्ट 2010 ओपनिंग स्टॉक, फिर उसके बाद स्टॉक ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग स्टॉक, फिर स्टूडेंट्स पीटी कैश फर्स्ट ओपनिंग, फिर डेटर्स ऑन फर्स्ट ओपनिंग, डेटर्स ऑन 31 दिसंबर क्लोजिंग डेटर्स, फिर स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच ड्यूरिंग 2010, फिर कैश सेल, क्रेडिट सेल्स, नॉर्मल लॉस, फिर क्रेडिट साइड पे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं रिटर्न टू हेड ऑफिस जिसको हम बोलते हैं गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, फिर बैड डेट्स नया पॉइंट आ गया स्टूडेंट्स, डिस्काउंट अलाउ, पीटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर ने हमें चीजें रिटर्न्स की हैं जिसको हम स्टूडेंट्स सेल रिटर्न्स भी कहते हैं, फिर कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, सैलरीज एंड वेजेस की अमाउंट है और रेंट हेड ऑफिस ने पे किए जिसके आगे साथ ब्रैकेट में एक ईयर्स दिए गए हैं। 1 जनवरी 2010 से लेके 31 मार्च 2011 तक का पैसा हमें दिया गया है रेंट का, जो कि 5250 है। उसके बाद कैश सेंट फॉर पीटी एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस, पीटी एक्सपेंस के लिए कैश भी सेंड किया है किसने, हेड ऑफिस ने 800। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमने रीड आउट कर लिया है, अब हम इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। हम यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर हम क्या लिखते थे, इन दी बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, HO स्टूडेंट्स हेड ऑफिस, ठीक है जी। उसके बाद हम क्या लिख लेंगे, सियालकोट ब्रांच अकाउंट, और फिर क्या लिख लेंगे फॉर द ईयर एंड डेट हमारे पास क्लोजिंग क्या बनेगी 31 दिसंबर 2010। अब हम स्टूडेंट्स इसके फॉर्मेट पे आ जाते हैं। हम यहां पे क्या लिखते थे, डेट, देन आफ्टर डिटेल्स, फिर हम यहां क्या लिखते थे रुपीस, फिर वंस अगेन डेट, डिटेल्स और रुपीस। स्टूडेंट्स, ये हमने फॉर्मेट बना लिया है। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पे क्या लिखते थे, फर्स्ट 2010 को हमेशा पहले क्या लिखते थे, बैलेंस बी बाई डी, जो कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस होता था, और यहां पे हम क्या लिखते थे, बैलेंस सी बाई डी, यानी क्लोजिंग एसेट जो होते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट पे अगर आप आए, स्टॉक ऑन फर्स्ट, यानी ये कौन सा स्टॉक है, ये हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है जो कि हमारे पास है 12,000। देन आफ्टर स्टूडेंट्स स्टॉक ऑन 31/12, यानी ये कौन सा स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि 9,600 है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स पीटी कैश फर्स्ट, ये हमारे पास ओपनिंग पीटी कैश है डेट के लिहाज से, जो कि हमारे पास 600 है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स डेटर्स फर्स्ट, यानी ये हमारे पास ओपनिंग डेटर्स हैं जो कि हमारे पास हैं 10,000। फिर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं डेटर्स ऑन 31/12, यानी ये कौन से डेटर्स हैं, क्लोजिंग डेटर्स है, बिकॉज बैलेंस सी बाई डी और डेट भी गिवन है 11,500। देन आफ्टर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है गुड्स सेंट टू ब्रांच, कहां लिखते थे, डेबिट साइड पे ही, और डेट कौन सी लिखेंगे, 31 दिसंबर ही लिखेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट्स क्या लिख लेंगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच। स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास कितनी है 42,000, और ये हमने इनर कॉलम में क्यों लिखा, बिकॉज अगर गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस हो, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, तो वो हम क्या करते थे, यहाँ पे माइनस, मैंने आपको बताया था आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहीं से क्या कर दें, माइनस कर दें। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कैश सेल हम कहाँ लिखते थे, यहाँ, और डेट कौन सी लिख लेंगे 31 दिसंबर की ही, और यहाँ लिख लेंगे हम कैश सेल्स जो कि हमारे पास गिवन है 25,800। देन आफ्टर स्टूडेंट्स क्रेडिट सेल हम क्या करते थे, मैंने बताया था कि ब्रांच अकाउंट में फिलहाल क्रेडिट सेल कहीं भी नहीं आएगा,
वो कहीं और आता है किसी और टेबल में, ठीक है जी। तो फिलहाल हम इसको क्रेडिट सेल्स को इग्नोर कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस, ये स्टूडेंट्स नया पॉइंट आ गया, याद रखें ब्रांच अकाउंट में नॉर्मल लॉस कहीं भी नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, ये स्टूडेंट्स क्या चीज है? यस, गुड्स रिटर्न है जो हेड ऑफिस को ब्रांच ने वापस की होती है, ठीक है। गुड्स रिटर्न 4800, यहां माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहे हैं? बैड डेट्स। फिलहाल स्टूडेंट्स इसको हम छोड़ देते हैं। डिस्काउंट अलाउड, इसको भी साइड पे कर देते हैं। पिटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच। स्टूडेंट्स याद रखें, मैं आपको पहले लेक्चर, जो इससे पहले लेक्चर्स हमारे गुजरे हैं, मैं आपको बता चुका हूं हमारे पास दो तरह के ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट और एक होती है इंडिपेंडेंट। अगर स्टूडेंट्स डिपेंडेंट ब्रांच हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ हेड ऑफिस के एक्सपेंस वगैरह आते हैं जो हेड ऑफिस ने ब्रांच के लिए किए होते हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच हो तो फिर उसमें हेड ऑफिस की भी और पीटी जो ब्रांच के एक्सपेंस है तब दोनों के एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें आती हैं, ठीक है। उसमें फिर एसेट वगैरह सब कुछ दोनों की चीजें आती हैं। लेकिन अगर डिपेंडेंट ब्रांच हो, सारी चीजों के लिए ब्रांच किस पे डिपेंड कर रही हो? हेड ऑफिस पे, फिर सिर्फ हेड ऑफिस की चीजें आती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन होगा कि हमें किस तरह पता चलेगा कि ये ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? तो जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लेक्चर आएंगे उसमें आपको खुद आइडिया हो जाएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह पता चलेगा कि ब्रांच डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहां पे फिलहाल हम पीटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच नहीं लिख रहे, ये ब्रांच के एक्सपेंस है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये ब्रांच को रिटर्न्स की होंगी, कस्टमर ने यहां पे नहीं आएंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, ये आनी चाहिए और ये हम यहां लिख देते, डेट लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे? एक्सपेंसेस अंडरलाइन कर लेते हैं, जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गिवन है इसमें? सैलरीज एंड वेजेस, तो हम सिर्फ सैलरीज लिख लेते हैं 8400। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं? रेंट कह रहे हैं, हम यहां लिख लेते हैं रेंट, जो कि हमारे पास है 5250। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास लास्ट पॉइंट है कैश सेंट फॉर पीटी एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस 800। लेकिन स्टूडेंट्स इस पॉइंट को यहां लिखने से पहले मैं आपको रेंट की कहानी बता दूं। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ओपनिंग डेट 1 जनवरी है और साल एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर, यानी पूरे साल का ब्रांच अकाउंट हम बना रहे हैं, डेटा जो हमारे पास गिवन है। लेकिन स्टूडेंट्स जो रेंट की वैल्यू गिवन है 5250, इसके आगे अगर आप ब्रैकेट में देखें तो वो हमें बता रहे हैं हेड ऑफिस ने जो कैश दिए रेंट के लिए वो 1 जनवरी 2010 से दिए 31 मार्च 2011, यानी हेड ऑफिस ने रेंट का जो पैसा है वो 3 महीनों का अगले साल का दे दिया है। बिकॉज हम बना रहे हैं 1 जनवरी से दिसंबर तक, जबकि रेंट के लिए आगे खुद गिवन है 1 जनवरी 2010 से 31 मार्च 2011, अगले साल के 3 महीनों का एडवांस पैसा मिल गया ब्रांच को। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह की कहानी आएगी कि अगले साल के पैसे हमें एडवांस मिल जाएं, तो ब्रांच मैनेजर ने, यानी जो ब्रांच होती है, उसने वो पैसा वापस करना होता है साल के एंड में। यानी वो हेड ऑफिस को ये बताते हैं कि आपने हमें अगले साल का पैसा एडवांस में दे दिया, तो फिलहाल हम आपको ये पैसा वापस कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको कोई पैसा एडवांस में मिलेगा किसी एक्सपेंस का, सैलरीज, रेंट, कुछ भी आ सकता है, तो आपने क्लोजिंग डेट में आके यहां पे क्या लिखना है? प्रीपेड रेंट लिख देना है। प्रीपेड का मतलब एडवांस, ठीक है। जब भी आपको अगले साल के पैसे आपको मिल जाएं, ठीक है, एक्सपेंस वगैरह के, तो यहां हमने ब्रांच ने वापस करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम क्या किस नाम से लिखेंगे? प्रीपेड रेंट, ये एक पॉइंट है, और 5250 और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स 3 मंथ्स का एडवांस है ना, 3/12 नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, 3/15, ये पॉइंट है। ये स्टूडेंट्स इसलिए याद रखिएगा कि जब भी आपको अगले साल के पैसे एडवांस मिलेंगे तो वो तो ब्रांच ने वापस करने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन 3/15 इसलिए, आप देखिए जरा डेट आपको खुद मेंशन है, ओपनिंग भी गिवन है और जहां तक दी है, यानी 1 जनवरी से। तो स्टूडेंट्स जब दोनों डेट मेंशन हो, ओपनिंग भी और कि किस डेट तक, यानी क्लोजिंग भी, जब दोनों डेट गिवन तो आपने दोनों के महीने मिला के उस पर डिवाइड करना है। तो अगर आप देखें 1 जनवरी 2010 से, तो 1 जनवरी से अगर आप काउंट करें तो 2010 पूरा साल 12 मंथ्स वो बनते हैं, और 2011 के फर्स्ट जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने वो बनते हैं, तो 12 और 3 15, तो 3/15 करेंगे। एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता है कि 1 जनवरी से 30 जून 2011 तक, और दोनों डेट गिवन होती, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो 12 मंथ्स 2010 के और 6 महीने 2011, तो 6/18 करते। होप सो अब आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। और अगर स्टूडेंट्स डेट एक ही गिवन हो
ओपनिंग डेट साथ मेंशन ना हो, सिर्फ अब ये साल के एडवांस का बताया हो कि 3 महीने एडवांस दिए और ओपनिंग डेट मेंशन ना हो, तो आपने फिर सिंपल तरीके से करना है 3/12 या 6/12। होप सो आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। इसलिए स्टूडेंट्स दोनों डेट गिवन है तो हमने 3/15 कर दिया। तो ये स्टूडेंट्स हम क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5250 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 15, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाती है हमारे पास 1050। स्टूडेंट्स ये आपको स्टार लगा के दे रहा हूं, स्टार मींस हमारे पास इस क्वेश्चन में एक तो ये पॉइंट था, उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या कह रहे थे, कैश सेंट फॉर पिटी एक्सपेंस बाय हेड ऑफिस। कैश किसने सेंड किया, हेड ऑफिस ने, किस चीज के लिए, पिटी एक्सपेंस के लिए। तो स्टूडेंट्स ये भी इधर ही आएगा ना, क्योंकि हेड ऑफिस ने किया पिटी एक्सपेंस, जो कि कितने हैं 800। स्टूडेंट्स यहां तक हमने सारे पॉइंट लिख लिए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टूडेंट्स हम मोस्टली एक चीज लिखते थे कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जिसके आगे स्टूडेंट्स मैं क्या लगा रहा हूं, स्टार भी। याद रखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपने पहले डेटा देखना है कि आपके पास क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, आपके पास ये दोनों पॉइंट हैं या नहीं है। अब स्टूडेंट्स ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, अगर तो क्वेश्चन में दोनों गिवन है, ठीक है, तो भी इन दोनों में से किसी एक को भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर दोनों गिवन है तब भी कुछ नहीं, अगर दोनों गिवन है तब भी कुछ नहीं करना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दोनों में से कोई एक पॉइंट ना हो, तो आपको इन दोनों में से किसी एक पॉइंट अगर ना हो तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ये स्टूडेंट्स आपको फिर बनाना पड़ता है, जिसको हम यहां लिख लेते हैं, ठीक है, हम स्टूडेंट्स यहां से लिख लेते हैं डिटेल्स और फिर रुपीस, फिर वंस अगेन डिटेल्स और फिर हम रुपीस लिख लेते हैं। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ये स्टूडेंट्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट कब बनेगा, पहली बात जब क्लोजिंग डेटर्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स दोनों गिवन हो तब भी ये नहीं बनता, और अगर दोनों गिवन हो तब भी नहीं बनता, पहली बात, और अगर दोनों गिवन ना हो तब भी नहीं बनता ये। हाँ, अगर कैश रिसीव्ड ना हो, क्लोजिंग डेटर हो, तो कैश रिसीव्ड को फाइंड करने के लिए ये बनता है। अगर कैश रिसीव्ड हो, क्लोजिंग डेटर ना हो, तब भी ये बनता है। यानी दोनों में से कैश रिसीव्ड या क्लोजिंग डेटर में से कोई एक गिवन ना हो तो हमें ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलेगा कि इन दोनों में से अगर कोई एक ना हो तो ये तो फाइंड करेंगे, लेकिन इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूं, ठीक है, जिसको मैं तवीज कहता हूं, मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख लिया, CO-BCDS, ठीक है। आपने स्टूडेंट्स इसको इस तरह याद रखना है, इधर वर्ड्स देखिएगा, CO फॉर कंपनी। आपने अब मैं स्टूडेंट्स सेंटेंस बताने लगा हूं, कंपनी के पास बहुत CDs हैं, कंपनी के पास बहुत CDs हैं। अब स्टूडेंट्स C से क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा क्रेडिट सेल्स। फिर स्टूडेंट्स O से आएगा हमारे पास ओपनिंग डेटर्स। उसके बाद स्टूडेंट्स B से हमारे पास आएगा बैड डेट्स, और उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा C से हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आती है जी कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, और एक C से एक और पॉइंट क्या आता है, क्लोजिंग डेटर्स। ये C से स्टूडेंट्स दो पॉइंट आते हैं, और D से स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉइंट आता है डिस्काउंट अलाउड, या अगर लिखा हो डिस्काउंट टू कस्टमर्स तब भी बात एक ही है। और स्टूडेंट्स ऐसे हमारे पास क्या आता है, सेल रिटर्न्स, जिसका एक और नाम स्टूडेंट्स क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड्स या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स।
तो स्टूडेंट्स होप सो आपको इस तरीके की समझ आ गई होगी कि कंपनी के पास बहुत सीरीज हैं। ये जो पॉइंट होते हैं वो ब्रांच डेटर्स में आते हैं और ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट कब बनेगा, जब हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या क्लोजिंग डेटर्स दोनों में से कोई एक पॉइंट ना हो तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने अकाउंट बना लिया बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग डेटर तो है, लेकिन मैंने ये ब्लू स्टार लगाया कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट के जरिए हम कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर को फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सी फॉर हमारे पास क्या आता है। अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो कंपनी के पास बहुत सी चीजें हैं वो तो आपने याद कर ली है। अब आपको क्या पता चलेगा कि इसमें कौन से पॉइंट डेबिट साइड पे आने और कौन से क्रेडिट साइड पे। तो स्टूडेंट्स इसके भी शॉर्टकट तरीका आपको बता रहा हूं। इसका कंपनी के जो अल्फाज हैं वो आपके डेबिट साइड पे आएंगे और बहुत सीरीज के अल्फाज क्रेडिट साइड पे आएंगे। अब स्टूडेंट्स सी से हमारे पास क्या आता है, क्रेडिट सेल्स, जो कि इसमें कहीं भी नहीं आती, वो यहाँ पे आती है क्रेडिट सेल्स, इसलिए आज तक हम इसको इग्नोर करते रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सी हमारे पास डेबिट साइड पे अगर आप आए, सेकंड लास्ट पॉइंट है डेबिट साइड क्रेडिट सेल्स 36,000, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रेडिट सेल्स 36,000। देन आफ्टर स्टूडेंट्स ओ से ओपनिंग डेटर्स, वो आप यहां से भी देख सकते हैं। ओपनिंग डेटर्स हमारे पास गिवन है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट है 10,000। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे सर आपने क्रेडिट सेल्स बाद में लिखा है, ओपनिंग डेटर्स पहले लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने तभी बताया कंपनी के पास बहुत सीरीज है, लेकिन एक अच्छा मतलब इंप्रेशन ये पड़ेगा कि आप ओपनिंग चीज पहले लिखते हैं। बात हुई कि इसके ऊपर लिखें, लेकिन वो फिर नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। तो आपने ओपनिंग चीज पहले लिखनी है, फिर उसके बाद क्रेडिट सेल्स। तो कंपनी के अल्फाज स्टूडेंट्स यहाँ कवर हो गए। अब बहुत सीरीज बीसी क्या आता है स्टूडेंट्स, बैड डेट्स। तो अगर आप क्रेडिट साइड पे हैं, सेकंड लफ्ज लिखा हुआ है बैड डेट्स, तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं बैड डेट्स, जो कि हमारे पास गिवन है 600। देन आफ्टर स्टूडेंट्स सी से क्या आता है, दो अल्फाज स्टूडेंट्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर और सी फॉर क्लोजिंग डेटर्स। तो स्टूडेंट्स जो चीज फाइंड करनी होगी वो तो हम ऑलरेडी यहां से फाइंड करेंगे, लेकिन जो गिवन होगी वो हम वहां लिख लेंगे। यानी स्टूडेंट्स सी से क्लोजिंग डेटर्स जो कि हमारे पास गिवन है, जबकि सी से कैश रिसीव्ड वो फाइंड करना है, तो वो तो फाइंड करना है, तो सी फॉर क्लोजिंग डेटर्स जो है वो यहां गिवन है, वो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स वही बात कि इस तरह ओपनिंग हमने पहले लिख लिया, तो क्लोजिंग डेटर्स जो है वो हम फार्मूले के मुताबिक लिखेंगे तो इधर ही, लेकिन इसको हम एंड में लिख लेते हैं, यानी क्रेडिट साइड पे लिखना है लेकिन एंड में, ताकि जरा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े कि ओपनिंग चीज पहले होती है और क्लोजिंग बाद में होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद डी फॉर डिस्काउंट अलाउड। तो अगर आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्रेडिट साइड पे हैं, थर्ड पॉइंट डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं डिस्काउंट अलाउड 310। उसके बाद स्टूडेंट्स एस से क्या आता है, सेल रिटर्न्स। क्रेडिट साइड पे पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो स्टूडेंट्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर हमारे पास सेल रिटर्न्स ही होती हैं, जो कि कितनी है 3000। तो स्टूडेंट्स यहां पे लिख सकते हैं हम सेल रिटर्न्स, या रिटर्न फ्रॉम कस्टमर के नाम से भी आप लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास मोस्टली इसमें डेबिट साइड बड़ी होगी, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 46,000, ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज हम माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स माइनस कर लेते हैं 600, फिर 310, फिर 3000 और 11500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 30590, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या नाम दे देंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स ये वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं थी। अब ये वैल्यू हम कहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे 30590। तो स्टूडेंट्स होप्स आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक तो समझ आ रही होगी, ठीक है। अभी लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ और आपको उम्मीद है कि मुश्किल तो लग रहा होगा, लेकिन नामुमकिन कोई चीज नहीं होती। तो अब आइंदा के लिए नेक्स्ट लेक्चर आएंगे, तो जब भी आपके पास क्लोजिंग डेटर्स या कैश रिसीव्ड नहीं होगा तो आपको ये ब्रांच डेटर्स अकाउंट लाजमी बनाना पड़ेगा। कंपनी के पास बहुत सीरीज है, इससे पहले लेक्चर्स में दोनों वैल्यूज गिवन थी या दोनों नहीं थी, इसलिए हमने ये टेबल नहीं बनाया। अब स्टूडेंट्स उसके बाद एक और आखिरी चीज, स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे आए, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, ओपनिंग डेटर्स गिवन है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन है। पीटी कैश स्टूडेंट्स ओपनिंग गिवन है, लेकिन क्लोजिंग पीटी कैश गिवन नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स एक और बला है, यानी एक और चीज है जिसको हम बोलेंगे
कि याद रखें स्टूडेंट्स, जिस चीज की ओपनिंग वैल्यू गिवन होगी आपने उसकी क्लोजिंग भी लाजमी फाइंड करनी है। लेकिन क्लोजिंग डेटर्स और कैश इज ड्यू, वो जो ब्रांच डेटर अकाउंट है वो चीज अलग है। बस ये एक और पॉइंट है कि जो चीज जिसकी ओपनिंग गिवन होगी उसकी क्लोजिंग भी हमें लाजमी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग पेटी कैश है लेकिन क्लोजिंग पेटी कैश हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, पेटी कैश, जो कि कौन सा वाला होगा स्टूडेंट्स, क्लोजिंग पेटी कैश। लेकिन स्टूडेंट्स ये काफी इजी है तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसको आप ये समझ लें वर्किंग 1, लेकिन ये नीट वर्किंग है, ठीक है। और यहाँ हम लिख लेते हैं वर्किंग 2, और क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग पेटी कैश। ये स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है, इसमें 2-3 पॉइंट्स आएंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं डिटेल्स, फिर लिख लेते हैं रुपीज, और फिर डिटेल्स, और फिर रुपीज। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। स्टूडेंट्स ये काफी इजी है, इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या आता है। हमें क्या चाहिए, क्लोजिंग पेटी कैश। इसमें देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ओपनिंग पेटी कैश हमें कितना दी है, 600 रुपया। ये हमारा एसेट है तो डेबिट पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स इसको भी डेबिट पे रहने दें, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं पेटी कैश, जो हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सा पेटी कैश है, ये ओपनिंग पेटी कैश, कितना है 600 रुपया। एक ये पॉइंट आ गया, डेबिट भी है, ठीक है, अपनी जगह पे आ गया। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये पॉइंट है पेटी एक्सपेंस, जिसके लिए हमें हेड ऑफिस ने कितना कैश दिया था, 800। तो ये भी स्टूडेंट्स यहां लिख लेते हैं कि पेटी एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, HO हेड ऑफिस। यानी स्टूडेंट्स आप इस तरह समझिए, हमें शुरू में हेड ऑफिस ने 600 ओपनिंग पेटी कैश दिया था और साल के दौरान 800 रुपए और दिए थे, तो कुल मिलाकर कितने हो गए 1400। उसमें स्टूडेंट्स एक पॉइंट हमने इग्नोर किया था कि पेटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच 700, जो कि हमने यहाँ कहीं नहीं लिखे थे। तो स्टूडेंट्स 600 रुपए हमें शुरू में मिले थे, 800 रुपए और मिल गए थे, कुल मिलाकर 1400 रुपए, जिसमें ब्रांच ने कितने खर्च कर लिए 700। तो 1400 में से आप कितना माइनस कर लें 700, कितने बच जाएंगे 700 ही। तो स्टूडेंट्स ओपनिंग पेटी कैश, पेटी एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, दोनों पॉइंट डेबिट भी आ गए। तो वो पॉइंट स्टूडेंट्स जो हमने वहां इग्नोर किया था वो आप यहां पे लिख लेंगे कि पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, वो स्टूडेंट्स पॉइंट यहां पे आ गया और उसकी वैल्यू कितनी थी 700। अब स्टूडेंट्स अब देखिए साइड कौन सी बड़ी लेकर, यही वाली 1400 वैल्यू इधर भी आ जाएगी और इधर भी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो 1400 है इधर भी लिख लिया, इसमें से क्या कर लेंगे, ये माइनस कर लेंगे और इसको हम क्या नाम दे देंगे, क्लोजिंग पेटी कैश। और स्टूडेंट्स यही 700 के वैल्यू इधर आ जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। अब क्या करेंगे कि हमारे पास क्रेडिट साइड मोस्टली बड़ी होती है, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं। हमारे पास 25,800, फिर ये सारे वैल्यूज को स्टूडेंट्स हम ऐड कर लेते हैं और लास्ट हमारे पास 700। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये वैल्यू आ गई 79240, इधर भी लिखेंगे स्टूडेंट्स और इधर भी लिख लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें से ये सारे माइनस करने से पहले वो जो गुड्स सेंट टू ब्रांच और गुड्स रिटर्न है, पहले उनको हम माइनस करके बाहर वैल्यू लिख लेते हैं, जो कि बनती है 37200। आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये सारे माइनस कर लेते हैं, 79240 माइनस 12,000, फिर 600, फिर 10,000, फिर 37,200 माइनस 8,400, फिर 5,250 और फिर 800। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर बन जाता है वो है 4990, और इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, प्रॉफिट, जो कि स्टूडेंट्स हमारी बुक का यही आंसर है। और यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है।